हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और डांसर सनातन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका कहना है कि भाई सब कुछ अब मुझे ही करना है, चाहे ना ना करते करें या हाँ हाँ करते करें, करना उन्हीं को सब कुछ है। तो चलेंगे वीडियो में, बताते हैं आपको क्या हुआ आज के उनके वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई सनातन परेशान हैं और दोनों घर की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल काम है। अब अंजलि की भी हालत ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गई है, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं। बेटा भी है वहाँ पर, उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं हो पा रही है। उधर उनके दादाजी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पोते का। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 13वीं तक तो इन्हें यहाँ रुकना ही होगा। तो यहाँ पर डांसर सनातन ने बोला कि भाई जब 13 दिन का काम हो जाएगा उसके बाद मैंने सोचा है कि मम्मी को लेकर के और काजल को लेकर के हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि अभी तक मम्मी हमारे घर नहीं गई हैं और यहाँ पर पापा चले जाएंगे काम से बाहर, तो मम्मी यहाँ पर परेशान हो जाएंगी, अकेले बोर हो जाएंगी और भी उन्हें अकेले में दुख होगा। क्योंकि जब ये एक दिन के लिए अपने घर गए थे सनातन, अंजलि जबकि यहीं पर थी, फिर भी इनकी मम्मी परेशान हो गई थी। तो भाई सनातन का सोचना भी ठीक है। भाई अब जब पापा घर पे रहेंगे नहीं, सिर्फ काजल और उनकी मम्मी ही रहेंगी, तो भाई चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें। अब सनातन तो दोनों जगह नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ दिन वहाँ रह सकते हैं। इसीलिए सनातन ने ऐसा कुछ सोचा है। दूसरी तरफ इनकी जो साली हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीच बीच में उनमें मतलब अजीब सा होता है, जैसे सर दर्द होता है और घबराहट सी होती है। तो सनातन ने कहा हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि खाना भी कम खा रही हैं, सिर्फ चूरा और दूध ही खाती हैं वो। तो जैसे कि हमने देखा, तो फिर दिक्कत तो होगी ही। भले ही स्ट्रॉन्ग है, बच्ची है, लेकिन अभी कम उम्र की है और ये सारी चीज़ें झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे काजल को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अंजलि ने बताया कि भाई उसे अकेले नहीं छोड़ते हैं हम, कोई ना कोई उसके साथ हर वक्त रहता है और कहते हैं कि इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसी वजह से अकेला नहीं छोड़ते हैं। और आज 8वां दिन था, नदी में स्नान करने गए, फिर पूजा वगैरह करवाई और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब एक तरफ जो केस करना है उस बस ड्राइवर के ऊपर या बस कंपनी के ऊपर, तो भाई उसके लिए भी तैयारियां करनी है। तो सनातन ने कहा कि भाई कागज़ वगैरह जो हैं वो गाड़ी में ही रखे थे, तो वही चीज़ें आज ये रख रहे थे और निकाल रहे थे, देख रहे थे कि भाई जैसा भी होता है अब आगे कार्रवाई करनी होगी, तो कागज़ तैयार करने हैं, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। मतलब कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। अभी अंजलि के पापा को तो इतनी मुझे लग रहा है नॉलेज भी नहीं है, इसीलिए सनातन को सब कुछ करना पड़ रहा है। सनातन ने कहा कि भाई चाहे जैसे भी हो मैं ही करूँगा सब कुछ। अच्छी बात है, जैसे भी वो करें अच्छी बात है और करना भी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ इनकी बहन जी हैं जो कि आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उनके पति देव भाई आने नहीं दे रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि उनके पति को ऐसा क्या ही कष्ट है इनके मायके से, क्योंकि जब भी ये गए हैं वहाँ पर इनका अच्छे से वेलकम हुआ है और हर एक सुख सुविधा देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी इनका मन वहाँ नहीं लगता है। अब माना कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं और इनका रहन सहन अलग है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें सब कुछ पता था और उन्होंने सावित्री को खाने की परमिशन भी दी है। तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है। पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सनातन के घर में पूजा नहीं होती है, अंजलि तो करती है पूजा। और नॉर्मल जितनी पूजा सबके घरों में होती है वैसे ही अंजलि भी करती है, सुबह स्नान करने के बाद पूजा करना। और उसके बाद जब कभी कोई त्यौहार या फेस्टिवल पड़ता है या फिर मंदिर जाना हुआ तो वैसे वो लोग जाते हैं। अब कोई 24 घंटे पूजा तो नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि गृहस्थ जीवन चल रहा है। गृहस्थ जीवन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 24 घंटे आप मंत्र जाप करते रहो, पूजा ही करते रहो, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भगवान ने कहा है आपको और भी ज़रूरी काम करने होते हैं। जो हमारा कर्तव्य है वो हमें निभाना होता है। फैमिली को देखना, मम्मी पापा, पत्नी है और बच्चे हैं, उन सबको देखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो गृहस्थ जीवन में हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। हाँ, पूजन करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में, एक दायरे में होनी चाहिए कि हाँ
सुबह हमने पूजा कर ली, शाम को कर ली, और मन में तो वैसे भी भगवान हमारे हर वक्त होते ही हैं। जब हम उन्हें याद करेंगे तो उसके लिए कोई निश्चित समय या जगह नहीं होती है। हम कहीं भी बैठे बैठे भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगत बन जाएंगे एकदम से, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई, लेकिन अब इनके पति को भगत बनना है और अपनी बेटी को भी भगत बनाना है। अब पत्नी रो रही है, उसके आंसू उन्हें दिखते ही नहीं, इतना ज़्यादा वो परेशान है। लेकिन अब हम इसमें कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। अब बोलने को तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं, जितने भी कमेंट आते हैं सब के सब नेगेटिव कमेंट ही आते हैं उनके वीडियो में। भले ही सावित्री काफ़ी चीज़ें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कितना ही छुपाएगा, कितना छुपाएगा। चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है कि सावित्री बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये कोई कंटेंट के लिए नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें रियलिटी में हो रही हैं। तो भाई, इनके वीडियो में ऐसा ही कुछ चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे। मैं रोज़ नए नए वीडियो लेकर आती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। तो यहाँ तक अगर ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।